व्लादिमीर पुतिन परिचय। वो एक ऐसा नाम है जो पूरी दुनिया में ताकत, रहस्य और राजनीतिक चतुराई का प्रतीक बन चुका है। रूस का वो नेता जिसने अपने देश को फिर से महाशक्ति बना दिया। आज हम जानेंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की पूरी कहानी, जासूस से राष्ट्रपति बनने तक का सफर। शुरुआती जीवन। पूरा नाम व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन। जन्म 7 अक्टूबर 1912। जन्मस्थान लेनिनग्राड, सोवियत संघ, अब सेंट पीटर्सबर्ग, रूस। परिवार एक सामान्य कामकाजी वर्ग का परिवार। पिता नौसेना में और माता फैक्ट्री में काम करती थीं। उनके पिता का नाम व्लादिमीर स्पिरिदोनोविच पुतिन 1911-1999 और माता का नाम मारिया इवानोवना शेलोमोवा 1911-1998 था। उनकी मां फैक्ट्री मजदूर एवं पिता सोवियत नेवी में कार्य करते थे। उसकी माता एक कारखाने में काम करती थीं। व्लादिमीर अपने परिवार में तीसरे बच्चे थे और उन्हें के 2 बड़े भाइयों की बाल अवस्था में ही मृत्यु हो गई थी। पुतिन का बचपन संघर्षों से भरा था, लेकिन उनमें अनुशासन और जुझारूपन कूट कूट कर भरा था। बचपन से ही उन्हें मार्शल आर्ट और जूडो में दिलचस्पी थी। शिक्षा और केजीबी करियर। उन्होंने लेनिनग्राड स्टेट यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की और फिर 1975 में केजीबी यानी सोवियत खुफिया एजेंसी में शामिल हो गए। कई वर्षों तक उन्होंने पूर्वी जर्मनी में गुप्तचरों की तरह काम किया। केजीबी में 16 साल तक सेवा, जासूसी, गुप्त ऑपरेशंस और राष्ट्र सुरक्षा से जुड़े रहे। 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद केजीबी से इस्तीफा, राजनीति में प्रवेश। सोवियत संघ के टूटने के बाद पुतिन ने राजनीति की ओर रुख किया। सेंट पीटर्सबर्ग में उन्होंने राजनीतिक सलाहकार के रूप में काम शुरू किया और फिर मॉस्को चले गए। प्रधानमंत्री का पद 1999 में 9 अगस्त 1999 को व्लादिमीर पुतिन की नियुक्ति 3 प्रथम उप प्रधानमंत्रियों में से एक के रूप में हुई और बाद में उसी दिन राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने उन्हें रूसी संघीय सरकार के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया। एक टेलीविजन संबोधन में राष्ट्रपति येल्त्सिन ने पुतिन को अपने उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत किया। उसी दिन पुतिन ने राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए की अपनी सहमति जताई। कार्यवाहक राष्ट्रपति 1999-2000। 31 दिसंबर 1999 को राष्ट्रपति येल्त्सिन ने समय से पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया एवं रूस के संविधान के अनुसार पुतिन को रूस के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। येल्त्सिन के इस्तीफे के परिणाम स्वरूप 3 महीनों के भीतर राष्ट्रपति चुनाव आयोजित किए गए, जिसमें पुतिन ने पक्ष में 42.64% मत लेकर जीत हासिल की। राष्ट्रपति के रूप में पहला कार्यकाल 2000-2004। पुतिन ने 7 मई 2000 को राष्ट्रपति कार्यालय संभाला। उन्होंने वित्त मंत्री मिखाइल कास्यानोव को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया। राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल 2004-2008। सन 2004 में 71% मतों के साथ पुतिन दोबारा राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए। सितंबर 2004 में आतंकवादियों ने बेसलान में स्थित एक स्कूल में 100 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया। इस घटना में सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई। घटना के बाद पुतिन ने कई व्यापक प्रशासनिक कदम उठाए। प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल 2008-2012। रूसी संविधान मुताबिक पुतिन लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य थे। सन 2008 में राष्ट्रपति चुनाव में पुतिन ने दिमित्री मेदवेदेव का समर्थन किया, जिन्होंने अपनी ओर से वचन दिया कि यदि वह चुनाव जीतेंगे तो वह पुतिन को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति करेंगे। राष्ट्रपति के रूप में तीसरा कार्यकाल 2012-2018। 4 मार्च 2012 को पुतिन ने 66% मतों के साथ 2012 का राष्ट्रपति चुनाव पहले ही दौर में जीत लिया। राष्ट्रपति के रूप में चौथा कार्यकाल 2018-2024। 2018 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में पुतिन ने 36% वोट से अधिक के साथ जीत हासिल की है। अतः वह अपना राष्ट्रपति के रूप में चौथा कार्यकाल रहा, जो मई 2018 तक था। राष्ट्रपति के रूप में पांचवा कार्यकाल 2024-2030। 2024 में राष्ट्रपति के लिए 15-17 मार्च को संपन्न चुनाव में पुतिन को 67% वोट मिले एवं विरोधी निकोले खरीतोनोव को 4% वोट मिले। निजी संपत्ति और निवास 2007 के विधायी चुनाव के दौरान जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पुतिन के पास बैंक खातों में लगभग 37 लाख रूसी रूबल, $150,000 अमेरिकी डॉलर। कुछ रूसी विपक्षी नेताओं और पत्रकारों द्वारा किए गए अपुष्ट दावों के मुताबिक
पुतिन की कई रूसी कंपनियों में उत्तरोत्तर स्वामित्व के माध्यम से हिस्सेदारी है एवं वे एक विशाल संपत्ति 70 बिलियन के मालिक हैं। उपलब्धियां और नेतृत्व शैली अचीवमेंट। पुतिन ने रूस की अर्थव्यवस्था को तेल और गैस के निर्यात से मजबूत किया, सेना का आधुनिकीकरण किया और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रूस की स्थिति को फिर से सशक्त बनाया। क्रीमिया पर कब्जा 2014, सीरिया में सैन्य दखल, विपक्ष और मीडिया पर सख्ती, राष्ट्रवाद और ताकतवर छवि को बढ़ावा दिया। विवाद और आलोचना। जहां एक ओर पुतिन की छवि एक मजबूत नेता की है, वहीं उन पर कई बार तानाशाही, प्रेस की आजादी को कुचलने और राजनीतिक विरोधियों को दबाने के आरोप भी लगे हैं। 2022 में यूक्रेन पर युद्ध की शुरुआत। अमेरिका और यूरोपीय देशों द्वारा आर्थिक प्रतिबंध। विपक्षी नेता अलेक्सी नवेल्नी के जहरकांड का आरोप। निजी जीवन। पत्नी ल्युदमिला पुतिना 2003 में तलाक। 2 बेटियां मारिया और कतेरिना सार्वजनिक रूप से नहीं दिखते। शौक जूडो, घुड़सवारी, शिकारी सफर, आइस हॉकी। पुतिन का निजी जीवन बेहद गोपनीय रहा है। वे हमेशा अपने काम और देश को प्राथमिकता देते हैं। विरासत। व्लादिमीर पुतिन को कुछ लोग आधुनिक जार राजा कहते हैं। उन्होंने 21वीं सदी में रूस की पहचान को दोबारा खड़ा किया है, एक ऐसी पहचान जो सम्मान के साथ साथ डर भी पैदा करती है। तो दोस्तों, ये थी व्लादिमीर पुतिन की पूरी कहानी, एक आम इंसान से दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में शुमार होने तक का सफर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।